क्या हुआ कि हमने शुगर का हब बना दिया देश को। और कभी भारत जो है स्वास्थ्य के मामले में दुनिया में टॉप होता था, और आज हम बीमारियों के मामले में दुनिया में टॉप बन गए। तो हमने इस शरीर के साथ ऐसा क्या व्यवहार किया, हमने कौन सा ऐसा खिलवाड़ किया कि जिससे हम स्वास्थ्य में टॉप होने की बजाय शुगर में टॉप हो गए। उसके कारणों पर हम बात करेंगे, और इसको ठीक करके हम लोग कैसे जीवन भर अपना अच्छा जीवन बिता सकते हैं। और अगर किसी को हो गई है तो शुगर को कैसे हम लोग खाना पीना ठीक करके और अपना जो है लाइफस्टाइल ठीक करके न्यूट्रिशन ऐड करके कैसे हम लोग उसको जो है ठीक रख सकते हैं। क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज, आपने देखा होगा, ये घटती बढ़ती रहती है। इसका मतलब जो बीमारी घटती और बढ़ती रहती है, उसको अगर बढ़ने वाले कारणों पर काम कर लिया जाए कि जिन जिन कारणों से शुगर बढ़ती है, अगर आप उन कारणों पर काम कर लेंगे तो परिणाम क्या होगा, शुगर बढ़नी बंद हो जाएगी। और शुगर बढ़ना ही शुगर का एक रोग है। अगर शुगर आपकी बढ़ेगी नहीं, इसका मतलब आपने शुगर को ठीक कर लिया। ठीक है। और ये संभव है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर लिया है, खान पान बदल के और अपना लाइफस्टाइल बदल के। तो आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में। ठीक है। तो ये हर दूसरे व्यक्ति को समस्या है। पहले एक टाइम था कि ये जो बीमारी है सिर्फ शहरों में होती थी, गांव के लोगों को शुगर कभी होती ही नहीं थी। आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो गांव के व्यक्ति को। इसका मतलब ये है कि शहरी व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं, धीरे धीरे वो परिवर्तन गांव तक पहुंच गए हैं, और गांव के लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। पहले कभी भी हम सुनते नहीं थे कि गांव में किसी को शुगर है, लेकिन आज हर घर में शुगर है। उसके कारणों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शुगर होती क्या है। शुगर को तीन नामों से जाना जाता है: शुगर, मधुमेह और डायबिटीज। ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है इसका, लेकिन कॉमन नाम शुगर आ गया है अभी। लेकिन कुछ एरियो में इसको मधुमेह भी कहा जाता है और डायबिटिक भी कहा जाता है। ये तीनों नाम अलग है, बीमारी एक ही है ये। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि शुगर होती क्या है। असल में ये एक रोगों का समूह है, शुगर अकेली नहीं है। समूह का दर्जा इसको इसलिए दिया गया है, शुगर को, क्योंकि शुगर जिस व्यक्ति को हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां शुगर के साथ आ जाती है, तो इसीलिए इसको रोगों का समूह कहा गया है कि ये अकेली नहीं है। ठीक है। इसका पूरा परिवार है, वो परिवार के साथ आता है। आपने देखा होगा, जिनको शुगर हो जाती है बीपी ऑटोमेटिकली हो जाता है। जिनको शुगर हो जाती है उनका डाइजेशन अपने आप ही खराब हो जाता है। जिनको शुगर हो जाती है लीवर अपने आप ही कमजोर हो जाती है। जैसे ही किसी को शुगर होती है, किडनी अपने आप ही धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो इसको रोगों का समूह इसीलिए कहा गया है कि इसके कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। उसके अलावा ये अधिक मात्रा में खून में जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इस स्थिति है ये। असल में आपको समझना है रोग और स्थिति को। रोग होता है कि मान लो कोई गांठ होगी आपको, ये एक रोग है। ठीक है। और एक होती है स्थिति, जैसे बीपी और शुगर शरीर की एक स्थिति है। उदाहरण के तौर पर मान लो किसी को बीपी अभी हो गया, आधे घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाएगा या 15 मिनट बाद ही नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या था, ये शरीर की एक स्थिति थी। उसी तरीके से शुगर है। शुगर क्या है, शरीर की एक स्थिति है। मतलब अभी अगर आपका शुगर का लेवल बढ़ गया हो तो हो सकता है दोपहर को आप चेक करोगे नॉर्मल आ जाए। जैसे कुछ लोगों का खाली पेट शुगर ठीक रहता है, खाना खाते ही एकदम से शुगर बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, शरीर की स्थिति बदल गई है। तो इस स्थिति को, शुगर के लेवल को, ब्लड में बढ़ जाने की स्थिति को शुगर कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। शुगर कितने तरह की होती है? शुगर जो है दो तरह की होती है। इसको टाइप 1 और टाइप 2 कहा जाता है शुगर। एक टाइप 1 शुगर होती है और एक टाइप 2 शुगर होती है। उसके अलावा शुगर होती क्यों है, इस पे अगर हम बात करें तो जब शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है। आज हम दो तीन चीजों के बारे में जानेंगे। तीन चीजें क्या क्या है इसमें, एक है पैनक्रियाज, दूसरा इंसुलिन और तीसरा ग्लूकोज।
इस रोग में ये 3 ही शब्द हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में। तो आज तीनों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाती है, और इंसुलिन की कमी जब पैनक्रियाज में की वजह से हो जाती है, तो जब कम मात्रा में इंसुलिन शरीर के ब्लड में पहुंचता है तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इस सिचुएशन को शुगर कहते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज क्या है, सबसे पहले हम पैनक्रियाज के बारे में बात। पैनक्रियाज एक ऑर्गन है हमारा। ऑर्गन क्या होता है, जैसे हार्ट, दिल एक ऑर्गन है, लीवर आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है, कान आपका एक ऑर्गन है, आंखें एक ऑर्गन है, माइंड एक ऑर्गन है, और किडनी ऑर्गन है हमारे, फेफड़े ऑर्गन है। उसी तरीके से शरीर में पैनक्रियाज भी एक ऑर्गन है आपका। इस ऑर्गन का काम है आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। तो हर जितने भी आपके बॉडी में ऑर्गन है उनके अलग अलग काम है। जैसे किडनी का अलग काम है, लीवर का अलग काम है, फेफड़ों का अलग काम है, उसी तरीके से पैनक्रियाज का अपना एक इंडिपेंडेंट काम है उसका, वो स्वतंत्र काम करता है। तो पैनक्रियाज पेट में स्थित एक अंग है, और यह पेट के पीछे होता है, पेट के पिछले हिस्से में होता है, और ये छोटी आंत के पास एक लंबी ग्लैंड होती है, ग्लैंड, ठीक है। जहां भी ग्लैंड शब्द आ जाता है तो ग्लैंड जो है वो आपके हार्मोन्स बनाने का काम करती है। जितनी भी ग्लैंड है बॉडी में, बहुत सारी ग्लैंड है। जैसे हमारे जो है ग्लैंड होती है एक गर्दन में, ठीक है, तो उसका अलग काम है, और ये जो हमारी ग्लैंड है इसका अलग काम है। तो ग्लैंड जितनी भी होंगी वो सारी की सारी हार्मोन्स बनाने का काम करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो स्थिति है इसको शुगर कहा जाता है। और दूसरी बात हम करेंगे पैनक्रियाज के काम क्या क्या है। इसके 2 काम है। अभी तक लोग समझते हैं कि पैनक्रियाज का काम सिर्फ और सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं है। इसके 2 काम है। इसका एक है एक्सोक्राइन फंक्शन, एक फंक्शन है इसका एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है आपकी पाचन में मदद करना, और दूसरा है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का काम है ब्लड शुगर को लेवल में रखना। तो 2 तरह के काम हैं आपकी पैनक्रियाज में। आपने देखा होगा जिनको शुगर हो जाती है उनका पाचन भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो उसमें दिक्कत आई है, इसीलिए आपका पाचन खराब हो जाएगा। तो उसके अलावा इंसुलिन जो है एक हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स है, और वो हार्मोन्स जब कम बनना शुरू होता है तो बॉडी में आपकी शुगर बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि उसको बढ़ाया जा सकता है किसी तरह से। अगर हार्मोन्स कुछ कम बनना शुरू हुआ है तो इसका मतलब उसको ठीक भी किया जा सकता है। ठीक करने के तरीके हैं अलग अलग। तो हमारे शरीर को, सभी अंगों को ऊर्जा देने का काम जो है कौन करता है, ग्लूकोज करता है। जब ग्लूकोज जो है उस पर बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है तो क्या होता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा चला जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने का काम आपका इंसुलिन करता है जो एक हार्मोन्स है। जैसे ही वो इम्बैलेंस होगा तो ग्लूकोज की मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा पहुंच जाएगी, शरीर पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो शुगर होने के कारणों पर अगर हम बात करें, शुगर होने के कारण क्या क्या है, क्योंकि जब तक आपको कारणों का पता नहीं चलेगा तब तक आप निवारण नहीं कर सकते। तो कारण है, सबसे पहला खान पान से रिलेटेड मामला है ये। सबसे पहला कारण है आपका खान पान। तो आप खान पान की आदतें जब तक ठीक नहीं करोगे, शुगर दुनिया की कोई दवाई आपकी ठीक नहीं कर सकती। उसके अलावा है ये लाइफस्टाइल डिजीज की श्रेणी में आती है। इसका मतलब आपका जो शरीर का जो सिस्टम है आपने वो खराब कर लिया है लाइफस्टाइल की वजह से। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तब तक आपको शुगर से बचाव नहीं हो सकता है। उसके अलावा तीसरा कारण है इसका मोटापा। आपने देखा होगा मोटे लोगों को शुगर होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। तो अगर आपका वजन आवश्यकता से ज्यादा है
तो आज ही अपना वजन कम करना शुरू करें, नहीं तो आपको शुगर होने वाली है। उसके अलावा अधिक चिंता के कारण भी शुगर होती है। उसका कारण है ये हार्मोन्स, क्योंकि आप जब चिंता करते हैं, तनाव में होते हैं, तो बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर आपको चिंता है कोई, तो उसका निवारण करें। अधिक चिंता जो है, अगर आप लगातार चिंतित रहेंगे तो आपको शुगर होने की संभावना ज्यादा है। तो आपको जो है चिंता नहीं करनी है। उसके अलावा बढ़ती उम्र भी एक कारण है शुगर होने का। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पहले शुगर नहीं थी, लेकिन धीरे 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 जैसे ही उम्र बढ़ती है तो शुगर उनको हो जाती है। तो बढ़ती उम्र एक कारण है। उसके अलावा एक्सरसाइज ना करना शुगर का एक बहुत बड़ा कारण है। लोग रिटायरमेंट के बाद या वैसे भी आजकल लोगों में एक हैबिट है, सिर्फ ऑफिस में, दुकान में जो काम है वो किया, और उसके अलावा सुबह घर से निकले और रात को घर आए, खाना खाया और सो गए। जब तक आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको शुगर होने की संभावनाएं, बहुत प्रबल संभावना है आपको कि आपको शुगर हो जाएगी। अब एक्सरसाइज क्या करें? अगर आपसे कोई और एक्सरसाइज नहीं होती है तो आप कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को घूमना चालू करो। पैदल चलो, थोड़े तेज कदमों से चलो, तो आपको कभी भी जीवन में शुगर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा हार्मोन्स का असंतुलन भी एक कारण है। कुछ महिलाओं के, कुछ पुरुषों को भी ये प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जब भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो शुगर की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब बहुत सारी महिलाओं को जो है बहुत सालों से ही हार्मोन्स इम्बैलेंस है, माहवारी से रिलेटेड परेशानियां हैं उनको, और कई सारी प्रॉब्लम है, और वो इलाज नहीं कराते समय पर। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, ये चल रहा है, लेकिन वो ध्यान रखें कि अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो शुगर होने की संभावना आपको बढ़ जाएगी। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जो है शुगर होने का एक कारण है। कुछ लोगों को बीपी बहुत ज्यादा रहता है और वो बीपी का सही इलाज नहीं लेते हैं, मतलब अपने खाने पीने में बदलाव नहीं करते हैं और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करते हैं। परिणाम ये होता है कि बीपी के साथ साथ उनको शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जो शुगर के पेशेंट है वो एक तरह की टैबलेट नहीं लेते, वो दो तरह की टैबलेट ले रहे होते हैं, बीपी और शुगर। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों बहन और भाई है। अगर शुगर आपको पहले होगी तो आपको बीपी होने की संभावना बढ़ जाएगी, और अगर आपको बीपी पहले आ गया है बॉडी में तो शुगर होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों को भी बीपी होना शुरू हो गया है वो लाइफस्टाइल और खान पान बदल के, न्यूट्रिशन ऐड करके सबसे पहले बीपी को कंट्रोल में रखना शुरू करें, नहीं तो आपको शुगर होने की संभावना 100% है। उसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा में सेवन अगर आप कर रहे हैं तो आपको शुगर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज से मिलता है। वैसे तो शरीर में ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसमें दो तरह के कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक होता है बैड कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब है जो आपको फ्रूट में, सब्जियों में जो कार्ब्स मिलते हैं वो गुड कार्ब्स है, और जो अनाज में आपको कार्ब्स मिलते हैं वो बैड कार्ब्स है। अब बैड कार्ब की श्रेणी में सबसे पहले गेहूं आती है। अगर आपने गेहूं ज्यादा मात्रा में आप खा रहे हैं तो धीरे धीरे आपको शुगर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर आप चावल ज्यादा खा रहे हैं तो आपको शुगर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो गेहूं और चावल आपका जो है शुगर होने का एक मुख्य कारण है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं अमेरिका के, डॉक्टर डेविस। डॉक्टर डेविस ने अपने अध्ययन से, अपनी रिसर्च से ये साबित कर दिया है कि दुनिया में 1980 के बाद जितनी भी बीमारियां फैली है वो गेहूं के अधिक सेवन के कारण फैली है। इससे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो गेहूं कम खाते थे और मोटे अनाज ज्यादा खाते थे। जब से गेहूं का चलन बढ़ा है तब से बहुत सारी बीमारियों ने पूरी दुनिया में घर बना लिया है, और बहुत सारे लोगों ने उनकी रिसर्च को पढ़ के गेहूं बंद की, और गेहूं बंद करने से ही उनकी बिना दवाइयों की शुगर ठीक हो गई है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे पास भी है, और वो है गंगाराम जी का। तो हम चलते हैं अभी गंगाराम जी के पास, उनसे जानते हैं
कि उन्होंने अपना जो खान पान बदला है उससे क्या बेनिफिट मिला शुगर में। हाँ जी गंगाराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, शुगर आपको हाँ जी गंगाराम जी बताइए। कब से है, पहले तो ये बताओ। शुगर तो मेरे को 4-5 साल हो गए जी। 4-5 साल से आपको शुगर है, और आपकी उम्र कितनी है हम्म, गंगाराम जी? मेरी 68 साल है जी। 68 साल आपकी उम्र है। देखिए। ठीक है, हाँ तो जी। बताओ जी, आपने गेहूं के बारे में क्या एक्सपीरियंस किया? मैं गेहूं के बारे में ये एक्सपीरियंस है जी, 1-2 बार मैंने सवेरे सवेरे नाश्ता करके गेहूं का 2 घंटे बाद उसको टेस्ट किया, तो कम से कम जो है ना 90-95 बढ़ जाती है गेहूं अपना शुगर। ठीक है जी। और इसलिए मैंने अब गेहूं नाम मात्र ही लेता हूँ मैं, ठीक है बिल्कुल जी। नाम मात्र। ठीक है, हाँ, बंद कर दी मैंने। तो मैं जो गेहूं की काटता बजाय जब बाजार आपने जो कौन से अनाज की रोटी खानी शुरू की गंगाराम जी, ये थोड़ा बताएं आप फैमिली मेंबर्स को। बाजरा बाजरा की, वैसे तो मल्टीग्रेन बनवाया था, लेकिन मल्टीग्रेन अब आपने कहा भी बंद कर दो, तो हाँ जी हाँ जी। इसलिए मल्टीग्रेन बंद करके अलग अलग दे रहा हूँ मैं। जो काटा बाजरे का आटा, मक्के का आटा, सोयाबीन का, चने का, तो ये अलग अलग मतलब भिजवा के इसके हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, जब इससे मेरी आप जौ की शुगर रोटी ठीक खाते रहती हैं है। तो शुगर पे क्या प्रभाव पड़ता है गंगाराम जी? प्रभाव तो अभी मैंने टेस्ट नहीं किया इसका, हाँ जी हाँ जी। ये टेस्ट करके बताऊंगा मैं। वैसे तो जब से मैंने गेहूं बंद करी है और चावल बंद किए है ना, तो मेरी शुगर नॉर्मल रहती है, ठीक रहती है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो गंगाराम जी ने अपनी बॉडी पे प्रैक्टिकल करके देखा ये कि गेहूं और चावल बंद करने से शुगर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी कोई टैबलेट लेते हैं गंगाराम जी आप? ना, मैं पिछले 4 महीने से कोई टेबलेट नहीं लेता। वाह, 4 महीने में टैबलेट ही बंद हो गई है इनकी, सिर्फ गेहूं और चावल बंद करके। इसका हाँ जी, मतलब हाँ ये जी। है कि डॉक्टर आपको ये सलाह क्यों नहीं देते, क्योंकि अगर उन्होंने ये सलाह आपको दे दी तो उनका कस्टमर चला जाएगा, उनका पेशेंट चला जाएगा। बिल्कुल क्योंकि दोबारा बिल्कुल ठीक जाने की बात है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खाने से ही ठीक कर लेंगे अपनी शुगर को। और ये एक हाँ जीता जी, हाँ जागता जी। उदाहरण है गंगाराम जी का। हमारे पास बहुत हाँ सारे जी। ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने गेहूं और चावल बंद कर दिए और वो बिना दवाइयों के शुगर उनकी फिट रहनी शुरू हो गई। क्योंकि शुगर जो है वो एक सिचुएशन है आपके शरीर की, कोई बीमारी नहीं है, परमानेंट नहीं है ये। आपका खान पान जैसे ही ठीक होगा आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। तो वेरी गुड गंगाराम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 68 साल की उम्र में धन्यवाद। इन्होंने जो है दवाइयां बंद कर दी शुगर की, सिर्फ हमारे सेशन में आके अपना खान पान बदल के। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा से दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए रहें और हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा मेडिसिन फ्री रहें। वेरी गुड। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेने से बढ़ती है। आपको समझ में आ गई, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हो गई है। इसका मतलब आपने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट को चेंज करना है। आपको बैड कार्बोहाइड्रेट से गुड कार्ब्स पे जाना है। गुड कार्ब्स किस किस चीज में है? जितने भी मोटे अनाज है गेहूं और चावल को छोड़ के, वो सारे के सारे गुड कार्ब्स में आते हैं। जैसे आपका बाजरा है, मक्की है, आपका जौ है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, आप सिर्फ जौ का आटा खिलाना शुरू कर दो, उनको जौ की रोटी खाना शुरू कर दो, बिना दवाइयों के बंदा फिट हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखें, अगर आपके घर में किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो जौ की रोटी खिलाना शुरू कर दो या रागी की रोटी खाना शुरू कर दो, आप देखेंगे कि बिना दवाइयों की शुगर ठीक हो गई है। कारण आपको ये नॉलेज जो है ये होना बहुत जरूरी है, ताकि आप घर में सबको फिट रख सके। उसके अलावा शुगर जो है बॉडी में क्या करती है, धीरे धीरे सारे अंगों को डैमेज कर देती है। अगर आपकी बॉडी में शुगर ज्यादा है और आप कोई टैबलेट भी नहीं ले रहे हैं और आप जो है उसको खाने पीने से भी कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके जितने भी ऑर्गन हैं उनको डैमेज कर देगी और नई नई बीमारियां आपको आनी शुरू हो जाएंगी। अभी हम बात करेंगे शुगर के लक्षण के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि मेरी बॉडी में शुगर हो गई है। तो लक्षणों पे अगर हम बात करें तो पहला लक्षण है सिर में लगातार हल्का हल्का दर्द रहना। अगर आपको सिर में लगातार दर्द है, हल्का दर्द है, तो आपको शुगर हो सकती है, आप जरूर टेस्ट कराएं।
उसके अलावा बाथरूम से जुड़ी समस्याएं आना शुरू हो जाता है। यूरिन में या तो आपको गाढ़ापन दिखना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको यूरिन में जलन होनी शुरू हो जाएगी, या फिर आप देखेंगे कि ज्यादा मात्रा में यूरिन आना शुरू हो गया है। आप पानी कम पी रहे हैं लेकिन यूरिन पास ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब शुगर टेस्ट करानी आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा लगातार अगर आपको थकान हो रही है, बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो गया है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में शुगर की संभावना है, आप शुगर टेस्ट जरूर कराएं। उसके अलावा आंखों में धुंधलापन आना शुरू हो जाता है, आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, और वो शुगर के कारण होता है। आप जाते हैं आंखों वाले डॉक्टर के पास, और आंखों वाला डॉक्टर भी अपना काम करता है, पहले बाद में बताता है आपको कि आप शुगर टेस्ट कराओ। पहले वो चश्मा चुश्मा लगाएगा, आपको पहले अपनी दवाइयां देगा, और जब उसके कोई चीज सिचुएशन काबू में नहीं आएगी तब वो कहेगा जी शुगर टेस्ट करा लो। असल में वो पहले ही शुगर टेस्ट करवानी चाहिए थी, क्योंकि आंखों की जो प्रॉब्लम है वो शुगर के कारण आती है। उसके अलावा आपको प्यास ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है, गला सूखना लगता है। शुगर जब होती है बॉडी में तो आप ये छोटे छोटे सिम्टम आते हैं, अगर आप इनको पहचान लेंगे तो ज्यादा शुगर बढ़ने से रुक सकती है। आप जब नॉर्मल स्टेज पर हो उसी समय पर अपना खाना पीना बदल के इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अधिक प्यास लगना और बार बार गला सूखना ये एक लक्षण है। उसके अलावा हाथ पैरों में सूनापन आना शुरू हो जाता है शुगर के कारण। सॉरी। जैसे ही आपकी बॉडी में शुगर होती है, आपको महसूस होना लग जाएगा कि आपकी बॉडी में हाथ और पैरों में झंझनाहट आनी शुरू हो गई है, और हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो गए हैं, खासकर रात के समय जब आप सोते हैं। और सुबह आप जब जागेंगे नींद से तो आपको महसूस होगा कि हाथ और पैर आपके सूनापन आना शुरू हो गया है। तो ये सिचुएशन बता रही है कि आपकी बॉडी में कहीं शुगर का लेवल ज्यादा होने वाला है, ज्यादा हो गया है। उसके अलावा बार बार भूख लग रही है, आप रूटीन में उतना ही खाना खाते थे लेकिन बार बार भूख नहीं लगती थी। अब अगर आपको बार बार भूख लग रही है तो इसका मतलब शरीर में आपके शुगर हो सकती है, आप टेस्ट करा लें। उसके अलावा वजन कम हो जाना, अचानक से बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई हो सकती है, आप अपने शुगर टेस्ट कराएं। उसके अलावा स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है अचानक से, आपको लगेगा कि आपकी स्किन पीली हो गई है या व्हाइट हो गई है, आपकी स्किन का जो भी कलर था वो चेंज होना शुरू हो गया है। अगर ऐसे लक्षण बॉडी पे दिखाई दें तो तुरंत अपना शुगर टेस्ट करवाना है। उसके अलावा स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है, अगर स्किन अचानक से लूज होनी शुरू हो गई है, किसी भी उम्र में हो सकता है ये, तो आप जो है अपनी शुगर टेस्ट कराएं। स्किन लूज होने का कारण भी शुगर है। उसके अलावा रात के समय बार बार बाथरूम जाना, बार बार पेशाब आएगा आपको रात के समय पे, आपने दिन में पानी भी नहीं पिया लेकिन रात को बार बार आपको हर एक आधे घंटे के बाद बाथरूम आ रहा है, तो शुगर बढ़ने का एक लक्षण हो सकता है। शुगर टेस्ट जरूर कराएं। उसके अलावा अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है तो आप शुगर टेस्ट कराएं। बार बार इन्फेक्शन होने का कारण भी शुगर हो सकती है। उसके अलावा आपको कोई चोट लगी और जख्म भर नहीं रहा है, लंबे समय तक जख्म का ना भरना बॉडी में शुगर होने का एक लक्षण हो सकता है। तो आपको अगर लग रहा है कि जख्म मेरा देरी से भर रहा है तो आप शुगर टेस्ट जरूर कराएं। अब हम बात करेंगे कि आपको शुगर अगर हो गई है तो उसको खाना पीना ठीक करके कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले हमारे जो खाना है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे सोने का एक पैमाना है, उसको नापा जाता है सोने को कैरेट में, कि कितने कैरेट का वो सोना है। हर चीज का एक पैमाना है, तो खाने का भी, भोजन का भी वैज्ञानिकों ने एक पैमाना बनाया है, और उस पैमाने को कहते हैं जीआई। जीआई का मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, कि वो खाना खाने से आपकी बॉडी में